साइको तुम सिर्फ मेरी हो। एपिसोड 25। केडी का दिल घबराहट की वजह से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो अपना एक एक कदम पीछे लेने लगे। माही वो केडी हकलाने लगी। माही उसके करीब बढ़ने लगा। केडी का दिल धक धक कर रहा था। उसकी सांसें थम गई थी। माही उसके एकदम करीब था। माही वो मैं। केडी हकलाने लगी। माही ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इतना क्यों घबरा रही हो? माही ने केडी के बालों को ठीक करते हुए कहा। केडी की जान में जान आई। उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, कुछ नहीं। उसे तसल्ली मिली कि माही ने कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं, वो मैं। तभी माही ने कहा, तुम मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रही थी? केडी फिर घबरा गई। वो मैं तुम्हारे फ़ोन पर। केडी हकलाने लगी। वो मैं ये देख रही थी कि कहीं तुम्हारे फ़ोन में किसी और लड़की की फ़ोटो तो नहीं। केडी ने माही की तरफ देखते हुए कहा। केडी ने गहरी सांस ली। माही ने उसे घूरा, चालाक औरत। माही मन ही मन सोचने लगा। माही ने केडी के चेहरे को गौर से देख रहा था। केडी के भाव पढ़े नहीं जा सकते थे। केडी माही के सामने से निकलकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। माही ने शावर ऑन कर लिया। माही अपने कपड़े पहनने लगा। वो बहुत गहरी सोच में लग रहा था। माही के फ़ोन पर एक कॉल आई थी। माही ने कॉल पिक कर ली। माही के भाव कठोर थे। माही के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। उठा लो उसे, माही ने गुस्से से इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा। उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। दूसरी तरफ शहर के बाहर एक खामोश कमरे के अंदर एक लड़की को चेयर से बांध कर रखा था। उसके सिर पर कपड़ा था जिससे उसका फेस नज़र नहीं आ रहा था। लड़की अभी बेहोश थी। तभी उस सेल में एक आदमी आया। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। आदमी उसकी तरफ आने लगा। उसने एक ही झटके में उस लड़की के ऊपर से कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटाते ही उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई। उस आदमी ने अपने पीछे की तरफ देखा। तुम लोगों से एक काम ढंग से नहीं होता। मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? वो आदमी गुस्से में बहुत खतरनाक लग रहा था। वो आदमी कोई और नहीं था, माही का लेफ्ट हैंड विवेक रॉय। विवेक ने गुस्से से कहा, इस लड़की को नहीं उठाना था। तुम लोगों ने गलत लड़की को उठा लिया। विवेक गुर्राया। वहाँ मौजूद सभी आदमी जो उसके पीछे खड़े थे सब डर गए थे। वही चेयर से बंधी वो लड़की, उसके लंबे लंबे बाल थे। उसने अपने बालों की कटिंग करवाई हुई थी। उसके कुछ बाल आगे की तरफ उसके फेस पर बिखरे हुए थे। वो दिखने में किसी बार्बी डॉल की तरह लग रही थी। वहीं चेयर से बंधी रिया, वो अपने होश में वापस आने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जहाँ से लाए थे वहीं फेंक कर आओ, विवेक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। रिया के कान खड़े हो गए। कौन है ये बदतमीज आदमी? वो विवेक की पीठ को घूरने लगी। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने खुद को बंधा पाया। वो भड़क गई। उसे समझने में देर नहीं लगी कि उसका किडनैप हो चुका है। गुस्से से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। उसने अपना एक पैर उठाया और ज़ोर से विवेक की बैक पर किक की। विवेक रिया के पास ही खड़ा था। विवेक रिया के इस हमले से बेखबर था। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था। विवेक मुंह के बल ज़मीन पर गिर गया था। इससे पहले कि वो पूरा गिरता, उसने अपने हाथों को ज़मीन पर रख दिया। विवेक की भौहें सिकुड़ गई। उसकी आंखें तीखी थी। विवेक की बुरी आंखें पैनी हो गई। वहाँ मौजूद बॉडीगार्ड सभी हैरान हो गए। विवेक के जबड़े कस गए थे। अबे साले, तू मुझे फेंकेगा? तेरी इतनी औकात? रिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। विवेक के कान खड़े हो गए। विवेक ने उसी स्टाइल से खड़ा हो गया। उनकी आंखें गुस्से से दहक रही थी। विवेक की पीठ अभी भी रिया की तरफ थी। रिया उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। रिया, तू है कौन? तेरी इतनी मजाल कि तू मेरा किडनैप करे? रिया चिल्लाई। विवेक एक झटके से घूमा। विवेक बेहद गुस्से में था। रिया की आंखें फैल गई। उसके चेहरे पर हैरानी वाले भाव देखे जा सकते थे। वो एक टक विवेक को देखने लगी। विवेक की बुरी आंखें गुस्से से दहक रही थी। रिया ने अपना सर झटक दिया। गुस्से से विवेक की तरफ देखा। वो दोनों गुस्से से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विवेक रिया की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन रिया बेफिक्री से बैठी हुई थी, जैसे उसे विवेक के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता। विवेक ने गुस्से से उसके बाल पकड़ लिए। रिया का चेहरा ऊपर की तरफ हो गया। गुस्से से विवेक रिया की आंखों में देखने लगा। तुम्हारी जुबान बहुत तेज चलती है। विवेक गुर्राया। मेरी जुबान ही नहीं, बहुत कुछ चलता है मिस्टर।
रिया गुस्से से चिल्लाई। विवेक की पकड़ बालों पर और मजबूत हो गई। विवेक ने अपने दांत पीस लिए। रिया के चेहरे पर कातिल मुस्कान छा गई। विवेक, रिया बहुत अकड़ है ना तुम में। तेरी औकात नहीं कि तू उस अकड़ को टॉलरेट करे, रिया ने गुस्से से मुस्कुराते हुए कहा। विवेक की आंखें तीखी हो गई। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ मिस्टर, खून खौल रहा है। रिया जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो, विवेक की मर्दानगी पर वार कर रही थी। हाथ खोल मेरे, रिया ने गुस्से से कहा। विवेक ने गुस्से से रिया का फेस पकड़ लिया। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, तेरी मर्दानगी पर लग गई। विवेक की पकड़ उसके फेस पर और मजबूत हो गई। विवेक के उंगलियों के निशान रिया के गाल पर छप गए थे, लेकिन वो उफ तक नहीं करती। विवेक, बहुत गुरूर है खुद पर तुम्हें। विवेक के फेस पर डरावनी मुस्कान आ गई। बहुत घमंडी हो तुम। रिया के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। विवेक ने रिया के हाथ खोल दिए। अगले 30 मिनट तक मुझे कोई नहीं दिखना चाहिए, विवेक ने सख्त लहजे में कहा। सभी बॉडीगार्ड्स वहां से चले गए। वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया। हाथ खुलते ही रिया ने विवेक को खुद से दूर धक्का दिया। विवेक 2-4 कदम दूर हट गया था। रिया खड़ी हुई। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। रिया ने गुस्से से कहा, क्या सोचा साले, अपने टट्टुओं को भेज देगा तो मैं डर जाऊंगी। विवेक ने अपना सर लेफ्ट राइट घुमाया। विवेक के चेहरे पर शातिर स्माइल आ गई। रिया वहीं निडर होकर खड़ी थी। विवेक उसके एकदम करीब था। विवेक ने रिया के बाल कसकर पकड़ लिए। उसको झुकाते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दूसरे ही पल रिया ने उसे खुद से दूर धक्का दिया। चटाक एक थप्पड़ की आवाज़ वहां गूंजने लगी। विवेक का फेस दूसरी तरफ झुक गया। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई। विवेक ने उसकी तरफ देखा। गुस्से से विवेक का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। क्या हुआ बेबी, विवेक ने गहरी मुस्कान के साथ कहा। रिया की आंखें तीखी हो गई। उसके कान में विवेक के शब्द कांटे की तरह चुभ गए। विवेक के शब्द खंजर थे। रिया गुस्से से बौखला गई। उसने विवेक का कॉलर पकड़ लिया। खबरदार, जो मुझे बेबी कहा तो हाउ डेयर यू, तुम्हारी जुबान खींच लूँगी मैं। क्यों, पहले तो तुम बहुत खुश। विवेक ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसके शब्द के पीछे छुपी गहराई को रिया अच्छे से समझ रही थी। उसके शब्दों में उसके लिए विवेक के चेहरे पर तीखी मुस्कान थी। रिया को वो मुस्कान खटक रही थी। रिया ने गुस्से से विवेक को दूर धक्का दिया। रिया गुस्से से कांप रही थी। स्टे अवे फ्रॉम मी, रिया गुस्से से गुर्राई। रिया विवेक के साइड से जाने लगी। उसने विवेक को पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया, जैसे वो वहाँ पर था ही नहीं। तभी विवेक ने उसे एक झटके से खींच लिया। रिया को अपने बेहद करीब कर लिया। रिया की आंखें तीखी हो गई। विवेक ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। दूसरे ही पल रिया ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। विवेक के जबड़े कस गए। विवेक ने गुस्से से रिया का हाथ वापस से पकड़ लिया और उसकी बैक से लगा दिया। लीव मी, रिया गुस्से से चिल्लाई। बेबी, बहुत फड़फड़ाने लगी हो तुम, विवेक ने अलग ही अंदाज में कहा। रिया के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान छा गई। विवेक ने उसके बालों को एक साइड करते हुए उसकी नेक पर अपने होठ रखे। रिया गुस्से से दूर होने लगी, लेकिन विवेक की पकड़ कस गई। विवेक ने उसकी खुशबू पहचानते हुए कहा, आज भी वही खुशबू। रिया ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। विवेक के होठ उसकी नेक से होते हुए उसके कान तक पहुंच गए। रिया की बंद आंखों के सामने कुछ कड़वी यादें घूमने लगी। उसने गुस्से से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें आग उगल रही थी। उसने ज़ोर से अपना पैर विवेक के पैर पर मारा। विवेक की पकड़ ढीली हो गई। दूसरे ही पल रिया ने उसे खुद से दूर धक्का दिया। अब मुझे वो बेबस कमज़ोर रिया समझने की गलती ना करे मिस्टर रॉय, रिया ने तीखी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वो रिया कब की मर चुकी है, क्योंकि अब आज की रिया आग बन चुकी है। विवेक के चेहरे पर जहरीली मुस्कान थी। उसने रिया की बाल पकड़ लिए। उसकी चिन पर बाइट करते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि दोबारा मेरे सामने कभी मत आना, विवेक ने डरावने लहजे में कहा। रिया ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसने विवेक के नेक पर अपने नाखून फंसा दिए, लेकिन विवेक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रिया ने अपना पैर उठाया और विवेक के लेफ्ट साइड पर किक की, जिससे विवेक दूर हो गया। रिया का राइट पैर विवेक के लेफ्ट सीने पर था।
विवेक ने उसका पैर पकड़ लिया, पैर सहित रिया को खींच लिया। विवेक ने रिया का एक पैर अपनी कमर पर लॉक कर दिया। विवेक ने ये सब इतनी फुर्ती से किया कि पता ही नहीं चला। रिया सीधा विवेक के सीने से जा लगी। रिया अनबैलेंस होकर गिरने लगी। तभी विवेक ने उसे ब्लॉक कर लिया। विवेक ने वापस उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, उसे रूडली किस करने लगा। रिया ने उसे दूर धकेलने की कोशिश करने लगी। विवेक उतना ही वाइल्ड हो गया। विवेक ने रिया के होठों पर कई बार काटा। रिया छटपटा उठी। रिया ने गुस्से से विवेक के होठों पर काटा। विवेक ने अपना फेस दूर किया। विवेक के होठों पर ब्लड था। उनकी पोजीशन अनफेयर थी। विवेक गुस्से से रिया को घूर रहा था। रिया ने गुस्से से विवेक को देखा। उसने अपना मुंह फेर लिया। विवेक ने उसके बालों को पकड़ते हुए उसे खुद को देखने के लिए मजबूर करने लगा। बहुत अकड़ आ गई है तुम में, रिया ने गुस्से से कहा। हाँ, बहुत अकड़ है मुझ में मिस्टर रॉय। तभी वहाँ एक फ़ोन कॉल की आवाज़ गूंजने लगी। ये फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि रिया का था। रिया ने विवेक को खुद से दूर धक्का दिया और अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला। उसने फ़ोन की कॉलर आईडी देखी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया और घूम गई। लेकिन जब तक विवेक की तेज़ नज़रों ने कॉल आईडी देख ली थी जिस पर माई लव शो हो रहा था, विवेक की आंखें पैनी हो गई। रिया ने कॉल पिक की। दूसरी तरफ से किसी के रोने की आवाज़ आई। रिया के भाव बदल गए। मम्मा आप कहाँ हैं? एक बच्चे ने रोते हुए कहा। रिया के दिल में एक टिस सी उठी। विपुल मेरा बच्चा, आप रो क्यों रहे हो? विपुल मम्मा से गुस्सा है। विपुल मम्मा से बात नहीं करेगा। वो बच्चा रो रहा था। वो बच्चा रोते हुए अपनी मम्मा से शिकायत कर रहा था। मेरा बच्चा शांत हो जाइए। विपुल मम्मा से गुस्सा है। विपुल मम्मा से गुस्सा क्यों है? रिया ने प्यार से पूछा। मम्मा बहुत बुली है। विपुल मम्मा से बात नहीं करेगा। कट्टी। रिया इस पल में सब भूल गई थी। मम्मा ने विपुल से प्रॉमिस किया था कि वो विपुल के साथ आज पूरा दिन रहेगी। विपुल ने रोते हुए कहा। रिया के चेहरे पर सुकून फैल गया। विपुल की आवाज़ ने उसके अंदर एक नरमी भरी थी। विपुल मम्मा आपके पास आ ही रही थी, लेकिन एक गंदे मॉन्स्टर अंकल ने मम्मा को परेशान कर रहे थे, इसलिए मम्मा उनको लेसन दे रही थी। मम्मा बस 10 मिनट में आ रही है विपुल। नहीं मम्मा छुट्टी है। विपुल मम्मा से कट्टी। रिया ने मनाते हुए कहा। सॉरी मेरा बच्चा विपुल। नहीं नहीं, विपुल मम्मा से गुस्सा है। मम्मा अभी विपुल के लिए गिफ्ट ले रही है। विपुल को क्या चाहिए? मम्मा अभी विपुल के लिए लेकर आएगी। लेकिन विपुल तो मम्मा से गुस्सा है ना, फिर मम्मा ये गिफ्ट रॉकी को दे देंगी। दूसरी तरफ से विपुल का रोना बंद हो गया। नहीं, विपुल मम्मा से गुस्सा नहीं है। रिया के चेहरे पर मुस्कान छा गई। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप मम्मा से गुस्सा है, मम्मा से बात नहीं करेंगे। मैं ये गिफ्ट रॉकी को दे दूँगी क्योंकि विपुल तो मुझसे गुस्सा है ना। नहीं, खबरदार, मेरा गिफ्ट मम्मा ने किसी और को दिया तो विपुल मम्मा से गुस्सा हो जाएगा। विपुल मम्मा से बात भी नहीं करेगा और खाना भी नहीं खाएगा। रिया के चेहरे की मुस्कान थी कि गायब भी नहीं हो रही थी। मम्मा फिर रॉकी की मम्मा बन जाएगी। रिया ने अपने बेटे को परेशान करते हुए कहा। नहीं, विपुल की मम्मा सिर्फ विपुल की है। रिया को अपने बेटे की नादानी पर बहुत प्यार आ रहा था। मम्मा जल्दी घर आ जाओ ना, विपुल मम्मा को मिस कर रहा है। विपुल मम्मा से बहुत प्यार करता है। मम्मा भी विपुल तुमसे बहुत प्यार करती है। लव यू मम्मा। लव यू टू मेरा बच्चा। बस मम्मा आ गई। आपने खाना खाया? नहीं, विपुल मम्मा के साथ खाएगा। विपुल ने कॉल कट कर दी। रिया को विपुल की फिक्र हो रही थी। रिया ये भी भूल गई थी कि वो अभी कहाँ पर थी और क्या कर रही थी। वो अभी अपने बेटे के बारे में सोच ही रही थी। इस बात से अनजान थी कि उसके पीछे अभी भी कोई खड़ा था। विवेक को देखने से लग रहा था जैसे उसे सदमा लगा हो। मम्मा, इसका एक बेटा भी है। विवेक के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। कुछ पल के लिए वो सन्न रह गया। रिया घूमी, तभी उसकी नज़र विवेक पर गई। उसके चेहरे पर वापस से गुस्सा आ गया। उसने विवेक को इग्नोर किया जैसे विवेक वहाँ था ही नहीं और रूम से बाहर जाने लगी। तभी विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिया वहीं रुक गई। रिया की नज़र उस हाथ पर गई जिसने उसे पकड़ रखा था।
विवेक की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। विवेक ने उसे खींच लिया। विवेक की आंखें गुस्से से जल रही थी। उसका खून खौल गया। तुम्हारा बेटा भी है? विवेक ने तीखे स्वर में पूछा। हाँ, रिया ने उसी मुस्कुराहट के साथ कहा। बहुत जल्द मूव ऑन कर लिया। तुम्हें इतनी आग लगी थी कि तुमने दूसरा मर्द भी ढूंढ लिया, उसके साथ शादी और बच्चा भी। वाह! विवेक ने उसे दबोचते हुए कहा। रिया ने छटपटाते हुए उससे दूर होने की कोशिश की। रिया ने गुस्से से कहा, मिस्टर रॉय, लीव मी। मेरा बेटा मेरा वेट कर रहा है। विवेक ने दांत पीसते हुए कहा। तुम्हारा बेटा? विवेक गुस्से से हंसा। वैसे बेबी, अगर इतनी ही गर्मी थी तुम में तो मुझे कह देती, मैं तुम्हारी गर्मी शांत कर देता। किस नाली का कीड़ा है तुम्हारा बेटा? चटाक! एक बार फिर एक तमाचे की गूंज वहाँ गूंज गई। खबरदार, जो मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा। हाउ डेयर यू! तुम होते कौन हो मेरे बेटे पर सवाल उठाने वाले? ये हक तुम्हें किसने दिया? आइंदा एक वर्ड भी मेरे बेटे के बारे में कहा तो जान ले लूँगी तुम्हारी। रिया गुस्से से काँप रही थी। गुस्से से उसकी आंखें भर गई। रिया उस रूम से बाहर चली गई। विवेक ने गुस्से से अपना सर उठाया। उसके गालों पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि रिया ने कितनी ज़ोर से मारा था। विवेक ने गुस्से से वहाँ रखी चेयर पर लात मारी। वो चेयर सीधा जाकर वॉल से लगी। रूम में एक आवाज़ गूंज गई। विवेक की आंखों में खून उतर आया। गुस्से से वो कांप रहा था। गुस्से से उसकी आंखें भर गई। दूसरी तरफ माही और केडी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। माही के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। केडी अभी अपना फेवरेट फूड खा रही थी, क्योंकि उसने जो कल माही से कहा था वो सब वहाँ मौजूद था। उसके सामने वो सब मौजूद था। माही ने उसे स्पेशली ऑर्डर कर बनवाया था ताकि केडी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। केडी का पूरा चेहरा गंदा हो चुका था। माही ने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें फैल गई। दूसरे ही पल उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई। केडी के पूरे मुंह में खाना लग गया था। ये कोई बच्ची थी क्या? माही मन ही मन सोचने लगा, ये क्या कर रही हो तुम? माही ने उसे घूरते हुए कहा। केडी, जो दुनिया भूलकर अपने खाने में बिजी थी, जैसे उसे इस वक्त अपने खाने से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी ना हो, उसे अपना सिर उठाकर माही की तरफ देखा। माही उसे घूर रहा था। कम टू मी, माही ने उसे घूरते हुए कहा। लेकिन मैं खा रही हूँ, केडी ने मासूमियत से कहा। माही की आंखें पैनी हो गई। केडी भी खड़ी हुई माही की तरफ आ गई। माही ने उसे अपने लैप पर बिठाते हुए उसका मुंह साफ किया। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें मुझसे घिन नहीं आती? केडी ने माही की तरफ देखते हुए कहा। माही, जो अपने हाथों से उसका मुंह साफ कर रहा था, माही ने उसे घूरते हुए कहा। केडी की आंखें फैल गई। केडी ने उसे दूर करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? गंदी हूँ मैं? तुम भी गंदे हो जाओगे। केडी ने अपना मुंह दूर कर लिया। माही ने वापस से उसका मुंह साफ करते हुए कहा, हाँ, गंदी तो तुम हो। लेकिन माही रुक गया। केडी ने उसे घूरा। कहना क्या चाहते हो तुम? माही ने उसे देखते हुए कहा, लेकिन बहुत शैतान भी हो तुम। केडी के आईब्रो आपस में जुड़ गए। माही ने उसके गाल खींचते हुए, एक नंबर की भगोड़ी हो। केडी गुस्से से भर गई। केडी के कलेजे पर सांप लौट गए। क्या कहा तुमने? भगोड़ी? केडी चिढ़ गई। केडी माही के गोद से उठ गई और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। जानबूझकर ठूस ठूस कर खाने लगी। माही के होठ के कोने मुड़ गए। इसकी इतनी हिम्मत है, इसने मुझे भगोड़ी कहा। मैंने ऐसा क्या काम कर दिया जो ये मुझे भगोड़ी कह रहा है? भगोड़ी? केडी ने मन ही मन चिढ़ते हुए कहा। वो अपना सारा गुस्सा अपने खाने पर निकाल रही थी, क्योंकि माही का तो वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ एक लड़की गुस्से से अपना सारा सामान इधर उधर फेंक रही थी। उसने अपने रूम का सारा सामान गुस्से से तोड़ दिया था। जगह जगह पर टूटे हुए कांच के टुकड़े थे। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, तुम ऐसा नहीं कर सकते माही। माही, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उस कमरे में हर जगह सिर्फ माही के पोस्टर्स, माही की फ़ोटोज़ लगी हुई थी। माही ही माही छाया हुआ था। माही, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। वो लड़की ज़ोर से चिल्लाई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उस लड़की ने अपने बाल पकड़ उन्हें खींचा जैसे वो पागल हो गई हो। आई लव यू सो मच माही, आई लव यू सो मच, तुम मेरे हो माही, आई लव यू। वो गुस्से से चिल्लाई। माही, माही, वो सुबकने लगी। आई कांट लिव विदाउट यू, आई रियली लव यू माही। तभी उस लड़की की असिस्टेंट ने किसी को कॉल डायल किया।
क्योंकि अब अलीशा उससे हैंडल नहीं हो रही थी। बॉस, मिस अलीशा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, आप जल्दी आ जाइए। वो कुछ कर ना ले पिछली बार की तरह। बोलते बोलते वो रुक गई। दूसरी तरफ से कॉल कट हो गई। कुछ ही पलों में वहाँ कोई आदमी आया। वो आदमी उस रूम में आ गया। उसने अपनी नज़रें इधर उधर की। उसकी नज़र माही के पोस्टर पर गई। गुस्से से उसकी आंखें तीखी हो गई। उस आदमी के चेहरे पर बेबसी थी। वो आदमी उसके पास आ गया। उसने रोती हुई अलीशा के बालों में हाथ फेरा। अलीशा ने अपना सर उठाकर उस आदमी की तरफ देखा। अलीशा उस आदमी के गले लग गई। भाई, अलीशा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। भाई, माही, वो अलीशा सुबकते हुए कह रही थी। भाई, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि विनायक कपूर था, अलीशा का बड़ा भाई। विनायक की आंखें नम थी। उसकी आंखों में माही के लिए हद से ज़्यादा नफरत थी। आज उसकी वजह से उसकी बहन की क्या हालत हो गई थी। उसकी बहन क्या से क्या बन गई थी। भाई, माही, मुझे माही चाहिए। विनायक ने अलीशा का चेहरा थामते हुए कहा। भूल जाओ उस आदमी को, मैं तुम्हें उससे अच्छा आदमी ढूंढ कर ला कर दूंगा। विनायक ने अलीशा को शांत कराते हुए कहा। अलीशा ने विनायक का हाथ दूर झटक दिया और गुस्से से खड़ी हो गई। अलीशा ने अपने इधर उधर देखा और गुस्से से फ्रूट बास्केट से नाइफ उठा लिया, अपने कलाई पर रख लिया। विनायक घबरा गया। ये क्या पागलपन है अलीशा, विनायक ने गुस्से से कहा। अगर ये पागलपन है तो पागलपन ही सही। आई कांट लिव विदाउट माही। अलीशा, वो नाइफ फेंको, विनायक ने गुस्से से कहा। नहीं, कभी नहीं। मैं उसे भूल जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता, विनायक ने अलीशा को सच्चाई का आईना दिखाते हुए कहा। अलीशा फिर रोने लगी। अलीशा की पकड़ ढीली हो गई। मौका देखकर विनायक ने वो नाइफ फुर्ती से उसके हाथ से छीन लिया। अचानक से अलीशा हंसने लगी। अलीशा सचमुच पागल हो गई थी। मैं उसे भूल जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो मुझे भूल जाए, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं। मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। तुम मेरे हो माही, सिर्फ और सिर्फ मेरे। जैसे मैं तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ, तुम भी तड़पोगे। तुम्हें भी तड़पना होगा माही। माही, अलीशा चिल्लाई। अलीशा माही की बड़ी साइज़ की फ़ोटो की तरफ गई। अलीशा ने अपना गाल माही की फ़ोटो पर रखते हुए कहा। क्या कमी है मुझ में माही? क्या तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता, मेरी तड़प नहीं दिखती, मेरी दीवानगी नहीं दिखती? अलीशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ माही, अलीशा गुस्से से चिल्लाई। जिसके लिए तुम मेरी तरफ नहीं देखते, अगर वही नहीं रही तो तब तुम मेरी तरफ देखोगे ना माही? हाँ माही, अलीशा गुस्से से चिल्लाई। विनायक अपनी बहन के पागलपन को जानता था। उसकी आंखों में माही के लिए बेहद नफरत थी। दूसरी तरफ रिया ने बाइक एक आलीशान फ्लैट के सामने रोकी। ये बाइक उसने वहां मौजूद एक बॉडीगार्ड से छीनी थी। रिया जल्दी से उस फ्लैट के अंदर गई। रिया ने जैसे ही डोर ओपन किया, उसके पैरों से कोई लिपट गया। रिया ने अपनी नज़रें नीचे की तरफ, उसके चेहरे पर सुकून फैल गया। रिया नीचे बैठ गई। रिया ने अपने बेटे की आंखें देखी। मम्मा, कहाँ गए थे आप? मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ, विपुल ने रिया को हक करते हुए कहा। विपुल, मम्मा से गुस्सा है, विपुल ने प्यार से कहा। रिया ने अपने बेटे के गाल पर किसी करते हुए आपके लिए गिफ्ट ले रही थी, इसीलिए विपुल को गोद में उठा लिया। विपुल ने रिया की तरफ देखते हुए कहा। मम्मा, मेरा गिफ्ट कहाँ है? रिया ने अपने बेटे को परेशान करते हुए, हाँ, वो गिफ्ट रोकी मिल गया था और मैंने तो वो उसे दे दिया। रिया विपुल की तरफ देखने लगी। जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसका चेहरा लाल हो गया। विपुल गुस्से से उतर गया। अपने नन्हे नन्हे पैरों से भागते हुए कमरे में चला गया। रिया बस उसे देखती रह गई। तभी वो भी उसके पीछे चली गई। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। विपुल, मम्मा मजाक कर रहे थे बेटा। रिया ने रूम में देखा। विपुल सोफे पर अपने दोनों हाथ फोल्ड कर बैठा हुआ था। उसने अपना मुंह फुला रखा था। रिया जाकर उसके पास बैठ गई। उसे खींचकर विपुल को अपनी गोद में बैठा लिया। विपुल रोने लगा। मम्मा अब विपुल से बिल्कुल प्यार नहीं करती। विपुल मम्मा से कटी। तभी रिया ने अपने गले से एक लॉकेट निकालकर विपुल को पहना दिया। रिया ने विपुल के गाल पर किस करते हुए कहा। मम्मा ने तो
विपुल को गिफ्ट दे दिया। विपुल ने अपनी गले में वो लॉकेट देखा। विपुल चुप हो गया। विपुल के चेहरे पर स्माइल आ गई। विपुल ने रिया की तरफ देखते हुए मम्मा ने विपुल को परेशान किया। मम्मा विपुल से प्यार करती है। रिया ने विपुल को अपनी गोद में उठाते हुए चलो भूख लगी है। विपुल भी भूखा है, आपने खाना क्यों नहीं खाया? विपुल मम्मा के साथ खाएगा। रिया ने विपुल को डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। नैनी आंटी कहाँ है? रिया ने पूछा। नैनी आंटी विपुल के लिए चॉकलेट लेने गई। विपुल चॉकलेट खाएगा। रिया अपने साथ जो खाना लेकर आई थी उसने वो ओवन में गर्म किया। विपुल की प्लेट में सब रखते हुए विपुल अभी ये खा लो, मम्मा थोड़ी देर में आपके लिए कुछ कुक कर देगी। रिया ने किसी को कॉल की। विपुल को अपने हाथों से खिलाने लगी। विपुल भी उस लॉकेट को देखते हुए खा रहा था। विपुल ने वो लॉकेट खोला और उसमें विपुल की फ़ोटो थी और रिया की। विपुल बहुत खुश हो गया। विपुल ने मुस्कुराते हुए मेरी मम्मा बहुत खूबसूरत है, लेकिन विपुल मम्मा जैसा क्यों नहीं है? मम्मा, विपुल ने रिया को पुकारते हुए कहा। रिया ने कॉल कट कर दी। यस विपुल, रिया ने जवाब दिया। मम्मा, विपुल मम्मा जैसा क्यों नहीं दिखता? रिया जिस हाथ से विपुल को खिला रही थी वो हाथ रुक गए। रिया के सामने किसी का चेहरा घूम गया। उसने तुरंत अपना सिर झटक दिया। रिया ने मुस्कुराते हुए विपुल मम्मा जैसा ही तो है। नहीं मम्मा, विपुल मम्मा जैसा नहीं। विपुल की आंखें अलग है और मम्मा की अलग। रिया ने विपुल को मिल्क शेक पकड़ा दिया। विपुल को फिनिश करने को कहा, लेकिन मम्मा, विपुल को मिल्क शेक पसंद नहीं है। रिया ने विपुल को घूरा। विपुल चुप हो गया, चुपचाप मिल्क शेक पीने लगा। रिया विपुल को उठाकर बेडरूम में ले गई। विपुल ने मिल्क शेक फिनिश किया। रिया विपुल को बात देने लगी। मम्मा, विपुल खुद बात लेगा। विपुल अब बड़ा हो गया है। रिया ने विपुल के कपड़े खोलकर उसे बेबी बाथटब में बैठा दिया। मम्मा, विपुल को शर्म आ रही है। अब विपुल 4 साल से ज़्यादा का हो गया। विपुल ने अपने हाथों से अपनी पीपी को दबाते हुए कहा। पहले तो रिया हैरान हो गई, फिर रिया को हंसी आ गई। तुम क्या छुपा रहे हो विपुल? मम्मा को सब पता है। मम्मा, विपुल खुद नाई नाई करेगा। ओके, मम्मा आपको देखेगी। मम्मा ऐसे किसी को नहीं देखते, गंदी बात। रिया को फिर से हंसी आ गई। मम्मा पहले देखेगी कि विपुल कैसे नाई करता है, फिर वो चली जाएगी। रिया ने कहा। ओके। विपुल ने शैम्पू की बोतल उठाई और अपने बालों में लगाने ही वाला था। रुको, रिया की कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। वो कॉल रिसीव करने लगी, लेकिन विपुल ने उसकी बात नहीं मानी। विपुल शैम्पू को अपने बालों में लगाने लगा, लेकिन शैम्पू उसकी आंखों में चला गया। विपुल अपनी आंखें मसलने लगा। मम्मा, मम्मा, विपुल रोने लगा। मम्मा, विपुल को कुछ दिख नहीं रहा। रिया ने एक फ़ोन कॉल अटेंड की और अपने पीछे घूमकर देखा। उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई। वो तुरंत उसके पास आ गई, उसकी आंखों पर पानी डालने लगी और फूंक मारने लगी। अब ठीक है? रिया ने पूछा। विपुल ने मुस्कुराते हुए हाँ। रिया ने ज़ोर से विपुल को डांटा। आप मम्मा की बात क्यों नहीं सुनते? ऐसा ही रहना है तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। विपुल की आंखें भर गई। विपुल रोने सा लगा। मम्मा ने विपुल को डांटा। मम्मा अब विपुल से प्यार नहीं करती। रिया ने विपुल को नहलाया और टॉवल से लपेटकर उसे रूम में वापस ले आई। रिया ने विपुल को कपड़े पहनाए। क्या मम्मा विपुल से गुस्सा है? विपुल ने मासूमियत से पूछा। सॉरी मम्मा, विपुल ऐसा कभी नहीं करेगा। रिया ने विपुल को लेटाते हुए कहा। सो जाओ। विपुल रिया के ऊपर लेट गया। मम्मा सॉरी। रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओके प्रॉमिस, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। नहीं करूँगा, प्रॉमिस मम्मा। मम्मा विपुल को कहानी सुनाओ ना। विपुल को नींद नहीं आई। रिया विपुल को कहानी सुनाने लगी। एक बार एक हैवान के हाथ में एक मासूम सी लड़की लग गई। फिर उस लड़की की ज़िंदगी बद से बदतर हो गई। उसने अपना सब कुछ खो दिया। तभी रिया को महसूस हुआ कि विपुल सो गया। विपुल को ठीक से लेटाकर और उसके माथे पर किस करते हुए बालों को सहलाया। रिया बाथरूम में गई। रिया ने अपने कपड़े रिमूव कर दिए। उसकी नज़र अपनी कमर पर गई। आज वहाँ कोई निशान नहीं था, केवल एक छोटा सा दाग। रिया बाथटब में लेट गई। रिया ने अपनी आंखें बंद की। उसके सामने एक लड़की बेड पर बेसुध सी लेटी हुई थी। उस लड़की के दोनों हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। उसकी बॉडी पर बहुत से निशान थे, काले नीले
निशान ऐसा लग रहा था जैसे उसे चाबुक से मारा गया हो। उसके होठों पर दांतों के निशान थे, उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे, उसकी बैली पर सिगरेट के जलाने के निशान थे। उस लड़की की हालत दयनीय थी, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। रिया ने तुरंत अपनी आंखें खोली। रिया की आंखें लाल थी, उसके होठ कांप रहे थे। बी स्ट्रॉन्ग रिया। रिया जैसे खुद को हिम्मत दे रही थी। रिया वास्तव में बाटव के पानी के अंदर डूबती जा रही थी। उसकी आंखों के कोने बहने लगे। उसके सामने फिर कुछ पल घूमने लगे। तभी रिया के फ्लैट में 2 लड़कियां दाखिल हुई। वो लड़कियां और कोई नहीं बल्कि रूही और रिद्धि थी। रूही और रिद्धि रिया को ढूंढते हुए उसके रूम में पहुंच गई। रिया ने उन्हें नहीं बुलाया था। रूही और रिद्धि की नज़र सोते हुए विपुल पर गई। वो दोनों उसके पास पहुंच गई। रूही ने विपुल को देखते हुए कहा, कितना प्यारा बेटा है ना रिया दी का। रिद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये तो है, रिया की जान बसती है इसमें। रिया की पूरी दुनिया है उसका बेटा। रूही ने मुस्कुराते हुए, ये छोटे में ही इतना हैंडसम है, वैसे ये रिया पर नहीं गया। रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। रिद्धि ने कहा, रिया दी के हस्बैंड। तभी रिद्धि ने गंभीरता से कहा, रिया की शादी नहीं हुई है, किसी को नहीं पता कि विपुल का बाप कौन है। रूही हैरान हो गई, मतलब रिया कभी उस आदमी का नाम लेना पसंद नहीं करती। कोई भी उसके बारे में पूछता है तो रिया गुस्से से बौखला जाती है, जैसे वो पागल हो गई हो। उसका एक दर्दनाक पास्ट भी था। रूही ने हैरानी से, मतलब रिया एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। रिया के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया, उसके पेरेंट्स नहीं थे। उस हादसे में उसका छोटा भाई बच गया, लेकिन वो मरने के बराबर ही था। रिश्तेदारों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट तो करा दिया, लेकिन जब बात पैसे पर आई सब ने हाथ पीछे ले लिए। रिया उस समय सिर्फ 18 साल की थी। उसने अपने +2 ही क्लियर किए थे। वो बेसहारा थी, कमज़ोर और बेबस लड़की जिसका कोई नहीं था। उसने तो बस अभी बाहर की दुनिया में कदम रखा ही था। उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। उसे अपने भाई के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। किसी दोस्त की मदद से वो बार में नौकरी करने लग गई, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी कम उम्र होने की वजह से कोई जॉब पर नहीं रख रहा था, लेकिन जब भी उसे कोई छूता वो रोने लगती और कांपने लगती। वो वहाँ एक वेटर की जॉब करती थी। वहाँ के लोग उससे छेड़छाड़ करते थे, हर रोज़ उस पर गंदी निगाहें रखते थे। कई हैवान नज़रें उसे घूरती। रिया डर के मारे कांपने के सिवाय कुछ भी नहीं करती। उसे यहाँ तक कि लोगों को जवाब देना भी नहीं आता था। जो पैसा वो कमाती, वो पैसा उसके भाई की दवाइयों में चला जाता। कई बार तो उसे भूख से तड़पना पड़ता। रिया फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक हैवान से हुई। हैवान? रूही ने हैरानी से कहा, हाँ सही सुना तुमने। इस तरह रिया के सामने कुछ पल घूमने लगे। एक बार में करीबन 18 साल की लड़की, उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे। उस लड़की ने वेस्टर्न ड्रेस डाली हुई थी, उसके चेहरे पर मेकअप किया हुआ था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उसके हाथों में वाइन की बोतल थी। उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट नेचुरल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने वो मुस्कुराहट अपने होठों पर सजा ली हो। वो लड़की वहाँ मौजूद लोगों के टेबल पर ड्रिंक सर्व कर रही थी। वो घूम घूम कर ड्रिंक्स सर्व कर रही थी। कई लोग उसे हौसी भरी नज़रों से देख रहे थे। वो बखूबी ये बात जानती थी। तभी एक टेबल पर वो लड़की ड्रिंक सर्व कर रही थी कि किसी ने उसकी कमर पर हाथ रखा। रिया के हाथ पैर कांप गए और गलती से उसके हाथ की ड्रिंक किसी और पर गिर गई। रिया घबरा गई। उसने तुरंत टिश्यू पेपर उठाया और उस आदमी के पैंट और शर्ट को साफ करने लगी। सॉरी सर। रिया के हाथ पैर कांप रहे थे। डर की वजह से उसकी आंखें भर गई। वो पूरी तरह कांप रही थी। रिया लगातार उस आदमी से माफ़ी मांग रही थी। सॉरी सर। वो आदमी काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि वो एक डील फाइनल करने आया था जो उसके बॉस ने उसे फाइनल करने के लिए स्पेशली भेजा था। उस आदमी ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारा। रिया डर से कांपने लगी। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आदमी गुस्से से खड़ा हो गया। व्हाट सॉरी?
तुम्हारी वजह से मेरी इतनी इम्पोर्टेंट डील स्पॉइल हो गई, उस आदमी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। रिया ने अपना सिर नीचे झुका रखा था और वो रो रही थी। उस आदमी ने गुस्से से उसके बाल पकड़ लिए, रिया का सर ऊपर किया। रिया की आंखें लाल और आंसुओं से भरी हुई थी। रिया के होंठ कांप रहे थे। रिया के गुलाबी होंठ थरथरा रहे थे। एक पल के लिए वो आदमी भी उसकी मासूमियत को देखता ही रह गया। रिया ने डरते हुए कहा, सॉरी सर, बाय मिस्टेक हो गया, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। रिया ने कांपते हुए होठों के साथ कहा। उस आदमी ने उसके बालों पर पकड़ करते हुए, बाय मिस्टेक, वो आदमी गुर्राया, तो ठीक है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रिया रोने लगी। उस आदमी ने उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए, एक रात मेरी रानी बन जाओ, उस आदमी ने ईवल स्माइल के साथ कहा। वो रिया के चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमा रहा था। जितना पैसा चाहोगी उतना दूंगा। रिया तेज़ तेज़ रोने लगी। सर, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। वो आदमी गुस्से से हंसा। उसने गुस्से से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें देखने से तो नहीं लग रहा। उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। खूबसूरत बहुत हो तुम, लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं। उस आदमी ने उसके थरथराते होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। रिया छटपटाने लगी। उसने उस आदमी को खुद से दूर धक्का दे दिया। चटाक, एक तमाचे की गूंज वहां गूंज गई। रिया खुद हैरान थी। उसके हाथ हवा में थे। ये उसने क्या कर दिया? ये कैसे हो गया? रिया का हाथ कांप रहा था। वो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह कांप रही थी। ये नेचुरल प्रोसेस था। उसे खुद भी नहीं पता था कि ये कैसे हो गया। सॉरी सर, गलती से। तभी वो आदमी गुस्से से चिल्लाया। रिया अपनी जगह पर जम गई। उस आदमी ने रिया के बाल पकड़े। बहुत भारी कीमत चुकानी होगी तुम्हें इसकी। वो आदमी गुस्से से घुराया। वो गुस्से से पूरा कांप रहा था। रिया का पूरा चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। वो गलती से, उस आदमी ने गुस्से से उसका जबड़ा दबाते हुए कहा। गलती से उसने अपने दांत पीस लिए। उस आदमी की आंखें आग उगल रही थी। रिया डर की वजह से कांप रही थी। उसके पैर सुन्न हो गए थे। उस आदमी ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया और लगभग घसीटता हुआ उसे वहां से ले गया। रिया लगातार रो रही थी। सॉरी सर, प्लीज़ छोड़ दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। रिया ने अपना हाथ पीछे लेने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने गुस्से से उसे दबोच लिया। रिया ने रोते हुए कहा, प्लीज़ सर, आई एम सॉरी, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। उस आदमी ने गुस्से से उसे रूम में फेंक दिया। रिया ज़मीन पर गिर गई। उसके पैरों में खरोंच आ गई। रिया पूरी तरह अंदर तक हिल गई थी। उस आदमी ने डोर लॉक कर दिया और रिया और घबरा गई। रिया अपने कांपते हुए पैरों के साथ खड़ी हुई। वो आदमी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगा। रिया अपने कदम पीछे लेते हुए, सॉरी सर, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं दोबारा आपको कभी नहीं देखूंगी, रिया ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। वो आदमी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। एक झटके से रिया को वॉल से लगा दिया। रिया हड़बड़ा गई। रिया के हाथ खुद ब खुद धक्का देने के लिए बढ़ गए। रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। प्लीज़ सर। उस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। रिया रोते हुए बिलख रही थी। उस आदमी ने गुस्से से उसके हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर वॉल से लगा दिया। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्लीज़ सर, प्लीज़ सर। उस आदमी ने उसका मुंह बंद कर दिया। रिया छटपटाने लगी। वो उतना ही वाइल्ड हो गया। उसने हैंकर से उसके हाथों को बांध दिया। रिया को बेड पर पैक कर दिया। रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कोई है, प्लीज़ हेल्प मी, हेल्प मी। उस आदमी ने उसके मुंह पर हाथ रखा। अगर एक और शब्द अब तुम्हारे मुंह से निकला तो। उस आदमी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। रिया बिना आवाज़ करे रोने लगी। रिया पीछे की तरफ खिसकती जा रही थी। सर, आई एम सॉरी, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी, मैं ये शहर छोड़ दूँगी। ये तो तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था, उस आदमी ने गुस्से से कहा। उस आदमी ने गुस्से से रिया का पैर पकड़ लिया, उसे अपनी तरफ खींच लिया। रिया बस रोए जा रही थी। प्लीज़, प्लीज़ सर, ऐसा मत करिए। ज़मीन पर कपड़े बिखर गए थे।
रिया ने जो वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी उसके चिथड़े चिथड़े हो चुके थे। रिया लगातार स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन वो आदमी उसे छोड़ नहीं रहा था। उसने खींचकर एक थप्पड़ रिया के गाल पर जड़ दिया। रिया का मुंह दूसरी तरफ झुक गया, उसके होठों के कोनों से ब्लड आ गया। रिया का पूरा चेहरा पसीने से भर गया था। रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं मर जाऊंगी, रिया गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन जैसे उस आदमी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। रिया ने रोते हुए कहा। उस आदमी ने रिया के मुंह पर हाथ रखा। आवाज़ें उसके अंदर ही घुटकर रह गई। रिया की आंखें आंसुओं से भर गई। अपना ही फालतू का ये रोना धोना बंद करो, उस आदमी ने गुस्से से कहा। रिया अपना सर नाव में हिला रही थी। उस आदमी ने उसकी एक नहीं सुनी। ये सिलसिला रात के 3 बजे तक चलता रहा। कमरे में रिया की रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो आदमी रुक गया, उठकर बाथरूम में चला गया। रिया बेजान सी पड़ी हुई थी। उस कमरे में सिर्फ उसके सिसकने की आवाज़ आ रही थी। रिया का फेस एक साइड को हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे। वो आदमी बाथरूम से बाहर आया। उसने टॉवल लपेटा हुआ था। उसके कंधों पर दांतों के निशान थे जो रिया ने उसे दिए थे। उस आदमी की नज़र रिया पर गई, जो अभी भी वैसे ही पड़ी हुई थी जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। वो रिया की तरफ बढ़ गया। उसकी नज़र रिया के कांपते हुए होठों पर गई, जिस पर दांतों के निशान थे। रिया के हाथ खोल दिए। रिया ने तुरंत अपने पेट पर हाथ रखा और सिकुड़ गई। रिया धीरे से उठकर बैठ गई, लेकिन उसे चक्कर आ रहे थे। रिया अपना चेहरा घुटनों में छुपाकर रोने लगी। उस आदमी ने बिना किसी भाव के उसे देखा और अपने कपड़े पहनने लगा। उस आदमी ने अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए कहा, अगर तुम्हारा ये रोना धोना हो गया हो, नाउ गेट लॉस्ट। मुझे तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही, उस आदमी ने गुस्से से कहा। रिया एक बार फिर कांप गई। उसने अपना सिर उठाकर कांपते हुए बेड से नीचे उतर गई, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रिया ने अपने फटे हुए कपड़े उठाए और उन्हें पहनने लगी। वो डर की वजह से कांप रही थी। रिया के आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, स्टॉप। रिया डर की वजह से वहीं जम गई, लेकिन उसमें पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी। उस आदमी ने उसके हाथों पर नोटों की गड्डी रख दी। उम्मीद है इतना काफ़ी होगा, नाउ गेट लॉस्ट। रिया ने वो पैसे अपनी मुट्ठी में कस लिए। रोते हुए वहाँ से भाग गई। उस आदमी ने बेड की तरफ देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया, सिगरेट के कस लेने लगा। रिया लोगों की अजीब नज़रें अपने ऊपर महसूस कर रही थी। कैसी कैसी लड़कियां हैं। लगता है ऐसी लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके साथ कुछ हुआ है। अब ऐसे कपड़े पहनकर निकलेगी तो मर्दों का तो मन डोलेगा ही ना। किसी ने कर दिया होगा कुछ। 2 अटेंडर्स आपस में बात कर रही थी। रिया के कानों में ये जहरीले शब्द चुभ रहे थे। वो अपने आप को कवर करते हुए वहाँ से भागने लगी। उसने वो नोटों की गड्डी डस्टबिन में फेंक दी, वहाँ से भाग गई। वो आदमी अपनी विंडो से ये सब देख रहा था। उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई। रिया अपने क्वार्टर में पहुंची और सीधा बाथरूम में चले गई। रिया शावर के नीचे बेसुध खड़ी थी। उसके ऊपर पानी गिर रहा था। रिया के सामने अभी भी वही सब घूम रहा था। रिया खुद को रगड़ने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रिया चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, खुद को लगातार रगड़े जा रही थी। तभी उसके साथ क्वार्टर में जो लड़की रहती थी, जब उसने बाथरूम से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें सुनी, वो भी बाथरूम के अंदर आ गई। रिया की हालत देखकर वो दंग रह गई। रिया ने खुद को इतना घस दिया था कि उसकी बॉडी से ब्लड आ रहा था। रिया बिल्कुल शांत थी। शावर का पानी उसके ऊपर गिर रहा था। वो लड़की उसे देख रही थी। रिया के शरीर की हालत ख़राब थी। उसके हाथों पर निशान थे। उस लड़की ने शावर ऑन किया। उसने रिया को आवाज़ दी, लेकिन रिया कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। उसे रिया की बॉडी पर नीले काले निशान देखकर तो पता लग गया था कि रिया के साथ कुछ तो हुआ है। उसने रिया को हिलाने की कोशिश की। रिया होश में वापस आ गई। मीना को पकड़कर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मीना उसकी पीठ सहलाने लगी। क्या हुआ है रिया? रिया बस रोई जा रही थी। मीना रिया को चुप कराने लगी। किसने किया ये सब? तुझे उसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। चल मेरे साथ, हम उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे, रिया ने कांपते हुए कहा।
नहीं नहीं, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी। मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहती। ये कैसी बातें कर रही है? किसी ने तेरे साथ? वो कहते कहते रुक गई। रिया ने कांपते हुए कहा, वो बहुत पावरफुल है, बहुत खतरनाक है। मैं क्या ही कर लूँगी उसका। सभी लोग तो मुझ पर ही उंगलियां उठाएंगे कि मैंने ही अमीर आदमी को सेड्यूस किया। फिर मुझे मेरे भाई का भी तो देखना है। मीना ने भरे हुए गले के साथ कहा, ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर। मीना ने गुस्से से कहा, यहाँ बैठकर रो फिर। मीना ने गुस्से से कहा। मीना गुस्से से जाने लगी, तभी रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ मीना, मुझे छोड़कर मत जा। रिया रोने लगी। सबने अपना मुंह फेर लिया, तू तो मत फेर। मीना की भी आंखें भर गई, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने रिया को गले लगा लिया। मीना ने रिया को सहारा देते हुए कहा, उठाने की कोशिश की। रिया ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मीना से रिया की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रिया को बेड पर बैठाया और उसे कपड़े पहनने में थोड़ी सी मदद की। रिया को मेडिसिन दी क्योंकि रिया पूरी तरह तप रही थी। सुबह के 5 बज रहे थे। कितना टाइम हुआ है? रिया ने कांपते हुए पूछा। 5 बज रहे हैं, मीना ने जवाब दिया। रिया ने हैरानी से कहा, मुझे काम पर जाना है। मीना हैरान हो गई। उसने गुस्से से कहा, दिमाग खराब है तेरा? ऐसी हालत में तुझे काम पर जाना है? तू बुखार से तप रही है। मेडिसिन ली है ना मैंने, अब ठीक है। काम पर तो जाना ही होगा। रिया ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, आज भाई के हॉस्पिटल का बिल भी देना है। रिया ने धीरे से बेड से खड़े होते हुए कहा। रिया ने अपना पर्स उठाया और बाहर जाने लगी। मीना उसे देख रही थी। रिया चल भी नहीं पा रही थी। उसके पेट में दर्द हो रहा था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। उसकी पलकें गीली हो गई। मीना रिया को देखती रह गई। शायद मजबूरियां इंसान को मजबूर कर देती है। रिया एक होटल में वेटर का काम करती है। रात में बार में वेटर का काम करती थी। रिया का पूरा दिन किसी तरह बीत गया। आज पूरा दिन बहुत थका थका महसूस कर रही थी। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। रात में वो वापस लोगों को ड्रिंक्स सर्व कर रही थी। उसका पैर सूज गया था। उसका फेस पीला पड़ गया था। उसकी हालत सही नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। आज लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। रिया ये बखूबी जानती थी। आज रिया घबरा रही थी। रिया इस बात से अनजान थी कि 2 आंखें गुस्से से उसे घूर रही थी। मुझे तुम अभी चाहिए। रिया काम से घर के लिए निकल रही थी कि तभी उसके पास एक कॉल आई। रिया ने वो कॉल पिक की, अपना फ़ोन कान पे लगाया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो लड़खड़ा गई। रिया ने वहाँ से ऑटो लिया और वहाँ से हॉस्पिटल पहुँच गई। मिस रिया, आपके भाई की कंडीशन दिन ब दिन क्रिटिकल होती जा रही है। हमें ऑपरेशन जल्दी करना होगा। रिया हैरान हो गई। लेकिन आपने क्लियर किया था कि भाई ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ऑपरेशन, अचानक से ऑपरेशन। मिस रिया, अचानक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। ऑपरेशन 3 दिन के अंदर ही करना होगा, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। रिया की आंखें डर से फैल गई। रिया ने हकलाते हुए पूछा, ऑपरेशन का खर्चा कितना आएगा डॉक्टर? 20 लाख, डॉक्टर ने जवाब दिया। रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मिस रिया, आपके पास सोचने का वक्त सुबह तक का है। आप हमें जल्दी बताइए कि आपको क्या डिसीजन लेना है। डॉक्टर ने इतना कहा और वहाँ से चला गया। रिया अभी भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें नम थी। वो इतना पैसा कैसे अरेंज करेगी? रिया अपने भाई को देखने लगी। वो क्या करे? रिया रोते हुए हॉस्पिटल से निकल गई। मौसम काफ़ी ख़राब था। बारिश होने लगी थी। रिया बस चले जा रही थी। वो बारिश में पूरी तरीके से भीग चुकी थी। उसकी आंखें लाल थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो इतना पैसा कहाँ से अरेंज करेगी? क्या वो अपना भाई खो देगी? उसकी फैमिली के नाम पर सिर्फ उसका भाई था। रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रिया वहीं ज़मीन पर बैठ गई। वो काफ़ी देर तक रोती रही। धीरे धीरे रिया अपने कांपते हुए पैरों के साथ खड़ी हुई
और अपने क्वार्टर में पहुंच गई। रिया कहाँ रह गई थी यार? मीना ने पूछा। ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? मीना को कुछ शक सा हुआ। रिया की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो काफ़ी अजीब लग रही थी। रिया खुद को रोक नहीं पाई। जो कुछ भी था वो सब कुछ मीना को कह सुनाया। मीना भी हक्की बक्की रह गई। 20 लाख, इतना बड़ा अमाउंट कलेक्ट करना इम्पॉसिबल था। वो भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी। हाँ, वो उसकी थोड़ी बहुत मदद कर सकती थी अगर बात हज़ारों की होती तो, बट यहाँ तो बात लाखों की हो रही थी। उसके पास इतना पैसा नहीं था और उसे अपनी माँ के लिए भी तो पैसे भेजना होता था। रिया भी जानती थी कि मीना भी कुछ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। रिया आज शांत बैठी थी। वो गुमसुम सी बैठी थी। उसने आज खाना भी नहीं खाया। तभी रिया को कुछ याद आया। उसने तुरंत अपनी शर्ट उठाई। रिया ने अपनी शर्ट से वो कार्ड निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी पलकें गीली हो गई। रिया ने वो कार्ड अपनी मुट्ठी में कसकर खींच लिया। उसका दिल डर की वजह से ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने वो कार्ड दूर फेंक दिया और डर से पीछे खिसक गई। वो डर से हाँफने लगी। उसे वो दर्दनाक रात फिर से याद आ गई। रिया की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसकी आंखें डर से फैल गई थी। लेकिन दूसरे ही पल उसे अपने भाई का ख्याल आया। रिया, तुझे ये करना ही होगा। वो फिर रोने लगी जैसे वो खुद से ही लड़ रही हो। उसके पास और कोई रास्ता था ही नहीं। उसने वो कार्ड उठा लिया। रिया ने कांपते हुए हाथों से फ़ोन निकाला। कांपते हुए हाथों से नंबर डायल किया। तीसरी बार में कॉल पिक हुआ। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ गूंज गई। रिया के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। सर, रिया ने हकलाते हुए कहा। सर, रिया ने कांपते हुए आवाज़ में कहा। दूसरी तरफ से खामोशी छा गई। सर, रिया ने फिर अपनी हकलाती हुई आवाज़ में कहा। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। रिया ने जब दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स महसूस नहीं किया, रिया को लगा कि दूसरी तरफ से कॉल कट हो चुकी है। रिया ने कॉल चेक किया लेकिन कॉल अभी भी चल रही थी। रिया ने हकलाते हुए फिर से कहा। सर, मैं तभी दूसरी तरफ से, आखिर तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया, उस आदमी ने तंज भरे लहजे में कहा। रिया की पलकें गीली हो गई। उसकी कड़वी बातें रिया को चुभ रही थी। मुझे पता था कि तुम्हारा असली रंग क्या है, उस आदमी ने गुस्से से हंसते हुए कहा। रिया ने उसकी सारी बातें दरकिनारे की। क्या हम मिल सकते हैं सर? रिया ने कपकपाते हुए कहा। ओके, उस आदमी ने बस इतना सा जवाब दिया। रिया ने कांपते हुए सर, तभी उस आदमी ने उसकी बात बीच में काटते हुए, मुझे अभी तुम चाहिए। रिया की उंगलियां कांप गई। उसने अपने भरे हुए गले के साथ कहा। जी सर। उस आदमी ने सख्त लहजे से, उस जगह मिलो मुझे। उस आदमी ने बस इतना कहा और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। रिया अपना मुंह दबाकर रोने लगी। वो सुबक रही थी। कुछ देर में रोने के बाद उठकर तैयार हो गई। अभी रात के 12 बज रहे थे। रिया उसी बार के सामने खड़ी थी जिस बार में वो काम करती थी। रिया को अभी खड़े हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसके सामने एक ब्लैक कार आकर रुकी। रिया, जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, वो अपने होश में वापस आ गई। तभी उस कार का दरवाज़ा खुल गया। रिया के पैर कांप गए थे। रिया थर-थर कांप रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। तभी उस कार की एक सीट का डोर ओपन हुआ। रिया की डर की वजह से दिल धक-धक कर रहा था। रिया ने अपने कांपते हुए पैर कार की तरफ बढ़ा दिए। रिया की आंखें लाल हो गई। रिया कार के अंदर बैठ गई। रिया का दिल चाहा कि वो वहाँ से दूर भाग जाए। रिया ने अपने बगल में बैठे उस बड़ी सी आकृति को देखा। रिया की पकड़
अपने पर्स पर मजबूत हो गई। रिया के सामने फिर वो दर्दनाक रात घूम गई। कार सिगरेट के धुएं से भरी हुई थी। रिया खांसने लगी थी। किसी ने रिया को अपनी तरफ खींच लिया। रिया को अपने होठों पर किसी के होठ महसूस हुए। उसके मुंह में सिगरेट का धुआं भर गया। रिया का मन किया कि दूर धक्का दे दे, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी में उस आदमी की शर्ट भर ली। रिया अभी भी कांप रही थी। उस आदमी ने अपना फेस दूर किया। रिया खांसने लगी। उस आदमी ने रिया को लेदर सीट पर धकेल दिया। घबराहट की वजह से रिया ने अपनी आंखें मींच ली। वो आदमी उसके होठों पर टूट पड़ा। रिया ने कसकर लेदर सीट पकड़ लिया। उस आदमी का किस इतना डीप था जैसे वो उसे खा जाएगा। उस आदमी ने उसके होठों को छोड़ा, उसकी कॉलर बोन पर पहुंच गया। रिया अभी भी कांप रही थी। उसकी आंखें बहने लगी। वो सिकुड़ती जा रही थी। अचानक रिया ने उस आदमी को अपने ऊपर से धक्का दे दिया। सीट के एकदम कोने में खुद को क्रॉस कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस आदमी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। रिया कांप गई। अगर तुम्हें ऐसा ही बिहेव करना है तो चली जाओ यहाँ से, उस आदमी ने गुस्से से चिल्लाया। स्टॉप! उस आदमी ने गुस्से से अपने ड्राइवर को कहा। कार रुक गई। गेट लॉस्ट! उस आदमी ने गुस्से से कहा। रिया कांप रही थी। रिया ने अपने कांपते हुए हाथ डोर की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ बीच में ही रुक गया। रिया ने खुद से ही कहा, रिया तू ऐसे नहीं जा सकती। अगर तू चली गई तो पैसों का अरेंज कैसे होगा? रिया ने अपना सर ऊपर किया। इस जहर का घूंट तुझे पीना ही होगा। रिया की आंखों से अश्कों की धारा बह रही थी। रिया उस आदमी के पास आ गई। सर, रिया ने अपनी कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। रिया ने अपने कांपते हुए हाथ उस आदमी के सीने पर रखे। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। कार वापस अपने रास्ते चल पड़ी। कुछ ही देर में वो एक वेला के अंदर थे। वो आदमी सोफे पर बैठा कस ले रहा था। रिया उसके सामने बैठी हुई थी और रोए जा रही थी। उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर था। भले ही रिया ने डिग्री नहीं ली थी, लेकिन वो भली भांति जानती थी कि उस पेपर में क्या था। रिया की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। 20 लाख के बदले तुम्हें मुझे खुद को बेचना होगा। जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम्हें मेरे पास आना होगा। तुम मुकर नहीं सकती। 1 साल के लिए तुम्हें मुझे खुद को सौंपना होगा। उस आदमी ने रिया को पेन देते हुए कहा। रिया ने वो पेन उठा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कांपते हुए हाथों के साथ साइन कर दिया। उस पेपर पर रिया के आंसू की बूंदें गिरने लगी। उस आदमी के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। रूम में मेरा वेट करो, उस आदमी ने बिना किसी भाव के कहा और उठकर वहाँ से चला गया। रिया भी उसके बताए गए रूम की तरफ चली गई। रिया घबराहट की वजह से कांप रही थी। उसका दिल धक धक कर रहा था। उसके सामने एक बार फिर वो रात घूम गई। उसके होठ कांपने लगे। शायद यही तेरी जिंदगी है रिया। रिया ने कड़वाहट के साथ मुस्कुराई। रूम का डोर ओपन हुआ। रिया ने मुठ्ठियाँ भींच ली। रिया खड़ी हुई, लेकिन उसने अपनी आंखें उठाकर सामने उस आदमी को नहीं देखा। उस आदमी की भौहें सिकुड़ गई। रिया ने अपना सर उठाकर उस आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखें फिर भर गई। रिया का मन कर रहा था कि वो यहाँ से बहुत दूर भाग जाए। रिया धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। उस आदमी ने जो सिगरेट अपने हाथों में पकड़ी हुई थी उसे रिया की कमर पर रख दिया। रिया चिल्ला उठी। उस आदमी ने उसे एक झटके से बेड पर धक्का दे दिया। उसके ऊपर आ गया। रिया ने अपनी आंखें कसकर मींच रखी थी। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा ये, रिया ने खुद से कहा। रिया ने अपनी आंखें खोली और वो पीछे खिसक गई। उसने कांपते हुए कहा, सॉरी सर, मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं सौंपना खुद को, रिया ने रोते हुए कहा। उस आदमी की गुस्से से आंखें लाल हो गई। उसके जबड़े कस गए। उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। उस आदमी ने रिया को अपनी तरफ खींचा। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने मेरे साथ डील की है। तुम चाहो ना चाहो
तुम्हें ये करना ही होगा, उस आदमी ने गुस्से से कहा। रिया ने उसकी पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश करते हुए कहा, प्लीज़ सर, मुझे नहीं करना ऐसा कुछ। रिया ने रोते हुए कहा। रिया खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।